किस तरह का कार्यक्रम? देखिए, आज भारत में और उत्तर प्रदेश में श्रद्धेय प्रमादरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्रीय बजट और उत्तर प्रदेश में श्रद्धेय प्रमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज की भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के बजट में जन चौपाल का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश एवं भारत की जो बजट में प्रावधान किया गया है, भदोही के लिए क्या मिला है, उसके लिए आज हमारे यहाँ पे जो भदोही विधानसभा में क्षेत्र पंचायत सुरजामा के इस कार्यालय में ये कार्यक्रम रखा गया है। आज हमारे भदोही जनपद के यशस्वी जिलाध्यक्ष, जिन्होंने मुझे कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि आज संगठन को एक नई दिशा देने का काम पूरे उत्तर प्रदेश में अगर नंबर 1 अनेक विषयों पे अनेक जो कार्यक्रम आ रहे हैं उसमें नंबर 1 पे करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो दीपक मिश्रा जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज यहाँ पे सभी आप देख रहे हैं, हमारे 6 मंडल अध्यक्ष सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता रहे, जिनको जो बजट हमारा 2026-27 का है उसमें जो बजट में बातें आई हैं उसको विस्तृत रूप से बताने का काम किया गया है। निश्चित रूप से भदोही के लिए जो ये सौगात के रूप में मैं समझता हूं कि कई 100 करोड़ रुपए की जो सौगात योजनाएं बताएंगे तो बहुत लगेगा मिला है भदोही के लिए। वो मैंने कभी भी, चाहे वो सपा की सरकार रही हो चाहे बसपा की सरकार रही हो, कभी भी भदोही का कोई नाम नहीं जानता था, भदोही की बात नहीं करता था। लेकिन अगर आज भारत के सबसे उच्च सदन में अगर भारत की बात आ रही है तो भारत के हस्तशिल्प जो बने हुए कालीन, प्रधानमंत्री जी भारत भदोही का नाम पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में आज उजागर करने का काम भदोही का अगर कोई कर रहा है तो भारत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को मैं बहुत बहुत अपने भदोही जनपद, अपने भदोही विधानसभा की लाखों लाख जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने भदोही के लिए जो कई वर्षों से मांगे चली आ रही थी, जिन्होंने जब हमारा चुनाव 2017 का था, 22 का चल रहा था, तो उसमें भी मैंने मंच से कहा था कि महाराज जी आप केवल कृपा करके पुनः, मैंने बोला भी था, महाराज जी ने स्वीकृति भी दिया था कि मैं बहुत ही जल्द भदोही में आऊंगा और भदोही में यूनिवर्सिटी KNPG कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा और जो सड़कें, पुल, ये सब निर्माण है, इन सारे कामों को पूरा कराने का काम किया जाएगा। उसी के तहत आज हमारी पीढ़ी को, हमारे नौजवानों को, हमारे भविष्य के जो हमारे हीरे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी बेटियां हैं, भदोही के लिए यूनिवर्सिटी KNPG को विश्वविद्यालय का दर्जा दे करके और बजट में पहली बार आजादी के बाद KNPG कॉलेज से मैं समझता हूं कि कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, पहली बार बजट में, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने भी बताने का काम किया, 21 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया। यही इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग घोषणा नहीं करते हैं, कहते हैं जो कहते हैं वो करके दिखाने का काम करते हैं। आज अगर विकास की गंगा बह रही है तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भदोही के लोग बहुत चिंतित थे, व्यापार को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित थे कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग तबाह हो जाएंगे। हमारे मजदूरों को, भाइयों को लोग निकाल दिए थे कि नहीं अब काम नहीं भदोही में मिलेगा। लेकिन भारत यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हम सभी लोग यह कहते थे कि आप लोग चिंता मत करिए, भारत अब वो भारत 2014 के पहले का भारत नहीं है, अब भारत शक्तिशाली है। अब भारत के पीछे और नरेंद्र मोदी जी के पीछे पूरा विश्व चल रहा है, वो चाहे ट्रंप हो चाहे कोई भी हो। आज अगर कोई भारत के पीछे, नरेंद्र मोदी जी के पीछे चलने का काम कर रहे हैं तो ट्रंप की हम लोगों ने चेतावनी भी देने का काम किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप को यह कहा और ट्रंप ने, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, कहना चाहता हूं कि ट्रंप ने पूरे विश्व में सबसे कम जो टैरिफ कालीन पे लगाने, निर्यात पे लगाने का काम किया गया था, तो पूरे विश्व में सबसे कम टैरिफ अगर लगा है
तो वह भदोही में भारतवर्ष में लगा है। यहाँ ट्रंप भी पीछे भाग गए और भारत आज और हमारा कालीन का जो उद्योग है आज मैं समझता हूं, और मजदूरों को खासकर कालीन जो निर्यात करने वाले लोग हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस जो घड़ी आई थी थोड़े समय के लिए, कठिन घड़ी थी, उसमें आप लोगों ने संयम से काम लिया। उसके लिए कालीन निर्माताओं का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, और भारत के सच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एवं उत्तर प्रदेश के सच्चे मुख्यमंत्री श्रद्धेय परमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का मैं अपने भदोही जनपद की तरफ से, भदोही विधानसभा की तरफ से लाख लाख कोट धन्यवाद देना चाहता हूं। और भदोही की जनता आने वाले समय में यह साबित कर देगी। अभी कुछ कुकुरमुत्तों की तरह लोग उछल उछल करके बातें करने का काम करते हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2047 तक किसी की हैसियत और औकात नहीं है कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई हटाने का काम कर सकता है। ये जो हमारे देवतुल्य मतदाता हैं, देवतुल्य जनता है, निश्चित रूप से 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाने का काम करेंगे, और उसमें सबसे बड़ा अगर सहयोग किसी का चाहिए तो हमारी ये जो देवतुल्य मतदाता हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था अंत्योदय, उस सपने को साकार करने का अगर कोई काम कर रहा है तो भारत के सच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के सच्चे मुख्यमंत्री श्रद्धेय परमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं जो आज ये जो बजट प्रस्तुत किया गया, अब भारत का बजट प्रस्तुत किया गया, उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया गया, उसमें किसान से लेकर गरीब से लेकर युवाओं से लेकर के व्यापारियों से लेकर के एक ये बजट खुशहाली का बजट है। और निश्चित रूप से आने वाला ये हमारा प्रदेश एक शक्तिशाली प्रदेश है और रहेगा, और भारत एक शक्तिशाली देश है, रहेगा। इन बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी, प्रश्न है कि अभी हाल ही में शासन के निर्देश पर तहसीलों में निरीक्षण किया गया मंडल स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, और उसमें फाइलें छिपा दी गई। तो इस तरह के भ्रष्टाचार पर आखिर जनप्रतिनिधियों द्वारा चिट्ठी शासन को क्यों नहीं लिखी जाती? देखिए, एक बात मैं कहता था कि जिनके पैर फटी न बीमारी क्या जाने फिर कराई। आप किसी तहसील की बात करें, मैं अगर अपने भदोही तहसील की बात करूं या किसी भी तहसील की बात करूं, आप ऐसी कोई बातें संज्ञान में अगर आती हैं तो आप निश्चित आप लोग हमारे स्तंभ हैं, आप उस बात को हम लोगों को, हमारे अध्यक्ष जी हैं, इनको बताने की बात करिए। अगर कोई भी फाइल छिपाने का कार्य किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करने का कार्य किया जाएगा। कोई भी दोषी होगा, चाहे जिस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति दोषी होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और उसके लिए हमारे जो उत्तर प्रदेश के जीरो टॉलरेंस की नीति पे हमारा जो शासन प्रशासन काम कर रहा है वो करता है। मैं समझता हूं कि भदोही जनपद इस समय जो भी अगर हम प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखें तो वो भी नंबर 1 पे काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ के चाहे वो जिलाधिकारी की जो भी टीम है, पुलिस अधीक्षक की जो भी टीम है, मंडलीय स्तर के अधिकारी हो या जिला स्तर के अधिकारी हो, ये बता करके निरीक्षण करते हैं, और बता के निरीक्षण करेंगे तो रेड कारपेट वाला सिस्टम हो जाता है। फिर वो जो तथ्य सामने आने चाहिए वो आ नहीं पाते। इसका मतलब क्या माना जाए, क्या मिली भगत चल रही है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को जानकारी ये मैं देना भी चाहता हूँ, कहना भी चाहता हूँ कि हमारे जो उच्च स्तर के अधिकारी आते हैं, वो चाहे मंडलायुक्त महोदय हो, चाहे हमारे जो है जिले के जिलाधिकारी हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, जब आते हैं तो हम लोग एक जो रजिस्टर होता है उस रजिस्टर को मंगवाते हैं, और उस रजिस्टर को मंगवा करके, अब चूंकि आप बताइए जैसे इसमें 100 पन्ने हैं तो पूरा नहीं, लेकिन जहां भी निगाह जाती है वो कोई नहीं बताता है, जहां निगाह जाती है उस पर निशान मंगाते हैं, वो फाइल मंगवाने का काम करते हैं। इस तरह से मैं ये बात कतई नहीं मानता हूं कि कोई भी अधिकारी फाइल छुपाने का काम करता है। अगर कोई ऐसी बात कहीं आई है तो हम लोगों के संज्ञान में आएगा, उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।